नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। भाई IPL 2024 का विजेता हमें मिल गया है KKR। आमी KKR भाई बाजी मार दी और ट्रू डिज़र्विंग चैम्पियन। वो इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा सीज़न जो है ना ये डोमिनेट किया KKR ने। एक अलग ही शैली की टीम जो है वो नज़र आई, पहाड़ बन के खड़े हुए थे ये सनराइज़र के आगे। भाई बहुत आगे थी ये टीम मैच से पहले भी, और जब मैच शुरू हुआ तो फिर तो वो डोमिनेंस देखने लायक थी। और ये देखिए, ऐसे नहीं है कि बैठे बैठे ये काम हो गया। पिछले कई महीनों से ये मेहनत मशक्क़त जो थी चालू, उसके चलते ये रिज़ल्ट आए हैं। और क्या रिज़ल्ट आए हैं, टोटल डोमिनेंस। मैंने ऐसा फाइनल नहीं कोई देखा जिसमें मतलब लगा ही नहीं कि सामने कोई खेलने आया हो। ये SRH बड़ी अच्छी टीम थी, फाइनल पहुंचे थे ये। इन्होंने एक इस बार रवैया चेंज कर दिया था कि भाई ऐसे T20 फॉर्मेट खेलना है कि हम मारते ही चले जाएंगे। बट मैं हमेशा कह रहा था कि एक ना एक दिन वो आएगा कि जहां आप अपने किए पे पछताओगे कि किस तरीके की क्रिकेट खेलेंगे। बट ये समझ आता है कि पाटे विकेटों पे वो शॉट लगते हैं जहां आप 6 ओवर में 70 भी बना रहे थे, 80 भी बना रहे थे, 100 भी बना दिया था इन्होंने तो खैर। पर बहुत सारी जो गेम थी ना वो ट्रेविस हेड और अभिषेक के इर्द गिर्द घूमती थी। और इनका जो टॉप था ना, टॉप बल्लेबाजी हैवी थी, उसके बीच में अगर देखें मिडिल ऑर्डर में कुछ था नहीं। तो इसी के कारण जब ऊपर जल्दी आउट हो गए अभिषेक भी और हेड भी, तो उसके बाद ये तो टीम ऐसी बन गई कि भाई सर के बिना धड़ वाली टीम। जो जब हेड आउट हुए तो फिर वैसा ही हशर कुछ हुआ। देखिए, इस पूरी बल्लेबाजी में कोई लगा ही नहीं इन दोनों खिलाड़ियों अभिषेक या हेड के अलावा कि कोई खिलाड़ी जो दमखम दिखाए। राहुल त्रिपाठी भी जल्दी में गए, माकरम भी 20 पे गए, तो क्लासन जो थे वो एक लास्ट होप थे क्लासन भी। लेकिन इस पिच के ऊपर थोड़े से छटपटा रहे थे। और सामने क्वालिटी स्पिन नरेन की और वरुण चक्रवर्ती की। और तारीफ़ करनी होगी भाई सारे गेंदबाजों की, हर्षित राणा की। पूरे IPL में ये बंदों ने मार नहीं खाई और कमाल की गेंदबाजी करी। और एक नाम ऐसा एंड्रे रसल, हम जानते हैं उनको बल्लेबाजी के लिए, बट इस साल 19 विकेट लिए हैं बंदे ने, सबसे फिट नज़र आए हैं। और जब आते हैं विकेट लेके देते रहे हैं अपनी टीम को। तो बहुत बहुत ज़बरदस्त काइंड ऑफ प्रदर्शन। ये एक तरफा मुकाबला आप देखेंगे कि उन्होंने तो 18.3 गेंदें ली ये रन बनाने के लिए 113। पर जब KKR खेलने आई तो वो कहते हैं यार हमें सिर्फ 10 ओवर ही चाहिए और उसमें बना देंगे हम। उनके लिए भी पिच तो सेम ही थी। अगर पिच में आपको लगता है कि पिच में कोई गड़बड़ थी, नहीं, ये टोटल एक बल्लेबाजी फेलियर थी। और चॉइस ऑफ सिलेक्शन, जो शॉट्स वो बहुत गलत थे, बहुत गलत शॉट थे। देखिए, अभिषेक को बहुत ज़बरदस्त गेंद, शायद IPL की सबसे बेहतरीन गेंद जो है अभिषेक को पड़ी और उस पर कुछ कर नहीं सके। फेयर इनफ, वो आउट हुए, अच्छी गेंद पे आउट हुए। ट्रेविस हेड को अच्छी गेंद पड़ी, वो उस पर आउट हुए। उसके बाद लेकिन लापरवाही वाला शॉट वो त्रिपाठी साहब का भी, और एक के बाद एक आते तो गए बल्लेबाज, पर ख़राब शॉट मार के आउट होते चले गए। तो ये देखिए, आप ना कंडीशंस को थोड़ा सा मद्देनज़र रख के खेलनी पड़ती है क्रिकेट। ये नहीं है कि हमारा यही लहजा है, हम इसी तरीके से खेलेंगे। और कभी कभी जब आप फंसते हो तो फिर इस लहजे में फंसते हो कि भाई 113 पे ही निपट गए। तो बट तारीफ़ करनी होगी भाई KKR की, सबसे डोमिनेटिंग टीम, ऐसी टीम जिसको हराना मुश्किल पड़ रहा था। कोई भी टीम इनके इर्द गिर्द खड़ी नहीं हुई। वो कारण ये कि एक मैच विनर नहीं था। अगर ऊपर से लेके नीचे तक देखेंगे ना तो इस टीम में बहुत गुण थे। ऊपर से सॉल्ट और नरेन की वो बल्लेबाजी, और फिर आते थे उनके बाद वेंकटेश अय्यर, फिर आते हैं श्रेयस अय्यर। भाई वेंकटेश अय्यर की जो पारी थी ना, इसी धीमी पिच पे जहाँ स्पिन भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, बट 52 रन बनाए 26 गेंदों में, 3 छक्के 4 चौके। यार इंटेंट दिखाया, गेम को समझा, क्या करना चाहिए वो समझा, अपने आप को टाइम दिया, उसके बाद लगाए बड़े शॉट। ऐसा नहीं कि लप्पेबाजी करके आप मैच नहीं जीत सकते। मैच शायद 1, 2, 4 जीत जाओ, बट टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली वहाँ की कंडीशन के लिहाज से खेलना पड़ेगा कि भाई कंडीशन क्या है। आप दिल्ली जाएं तो पिच अलग है, मोहाली जाएं अलग है, बम्बई जाएं अलग है। बट आप कहे कि नहीं हमारा रवैया यही रहेगा, तो फिर यही हशर होगा कि उल्टे मुंह की खानी पड़ेगी। तो वही काम हुआ सनराइज़र का कि ऊपर से अभिषेक और हेड आउट हुए, और उसके बाद फिर ये धड़ तो था पर सर नहीं था ये टीम के ऊपर, जिसके कारण फाइनल में हार का मुंह देखना पड़ा। और ये ऐसी हार है जो चुभेगी, क्योंकि अब बैठ के सोचेंगे ज़रूर कि ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, फलाना हो सकता था, ढिंगा हो सकता था, पर नहीं, अब मौका निकल गया। अब अगले साल देखी जाएगी क्या होगा। बट KKR के सारे फैंस को, शाहरुख खान साहब को और उनके हर एक टीम के सदस्य को
बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत मेहनत करी है इस टीम ने, वो नज़र आया है भाई, डोमिनेट किया है, किसी भी टीम को आजू बाजू नहीं फटकने दिया है, चाहे वो कोई हो टीम। और चाहे कलकत्ता में खेले हों, दिल्ली में खेले हो, पंजाब में खेले हों, तो ये अलग टीम नज़र आई है। तो क्रेडिट टू ऑल द मैनेजमेंट स्टाफ, गौतम हो, चंद्रकांत पंडित साहब हो वहाँ पे, और या फिर अभिषेक नायर हो। ये टीम अच्छी है, माहौल अच्छा है, खान साहब वहाँ मौजूद थे। देखिए हर सीज़न हम देखते हैं वो एक दिन या 2-4 गेमों में आते हैं, बट इस साल बड़ी शिद्दत से हमने देखा कि अपनी टीम को सपोर्ट करने पहुँचते और अपने पूरे परिवार के साथ आज तो पहुँचे थे। तो बहुत बहुत मुबारकबाद उन सबको, उनके परिवार वालों को और केकेआर के फुल मैनेजमेंट को, वेंकी मैसूर और पूरा जो केकेआर के सदस्य हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद। क्योंकि केकेआर के लिए मैं भी खेला हूँ तो मेरा मन प्रसन्न है, क्योंकि जिस तरीके की क्रिकेट खेली है, डोमिनेट किया, ये क्रिकेट की जीत हुई है। ये दिखाया है कि भाई पॉसिबल होती है चीज़ें, अब अपने आप को अगर अडॉप्ट करो उस सिचुएशंस में, और अच्छी टीम वही होती है जो हर सिचुएशन में अपने आप को अडॉप्ट करे और फिर उसके बाद परिणाम की तरफ जाए। यही नहीं कि सिर्फ परिणाम की तरफ जाना है और लपे मारने, वैसा नहीं चलता है। पर एक बार फिर कलकत्ता वासियों बहुत बहुत मुबारकबाद, और जश्न मनाओ, खुशियाँ मनाओ। मिलेंगे अब वर्ल्ड कप की कवरेज लेके। टिल देन आप सबको बहुत बहुत प्यार, नमस्कार। बहुत प्यार दिया आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।